मेरा एक फ्रेंड है, ही गॉट अ जॉब ऑफर फॉर 20 lakhs एंड ही स्टिल वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इट. जब मैंने उससे पूछा वाई, ही सेड देर इज दिस अदर गाय इन द ऑफिस, ही इज़ इन द सेम पोजिशन, सेम डेजिग्नेशन एंड ही गेट्स 24 lakhs. अब मुझे नहीं पता कि उसको ये बात कैसे पता लगी, बट ही सेड कि अगर हायरिंग में मैंने भी शायद 24 लाख मांग लिए होते तो मुझे भी मिल जाते. एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू मेक द सेम मिस्टेक. तो इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू नेगोशिएट योर सैलरी एंड व्हाट शुड बी द करेक्ट सैलरी टू आस्क. ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा. पहला कि सैलरी की नेगोशिएशंस होती कब है. दूसरा, व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट सैलरी रेंज टू आस्क. कितना मांगे कि कम भी ना हो जाए और कितना मांगे कि ज़्यादा भी ना हो जाए. तीसरा, जो कि आप लोग सब वेट करते रहते हैं, इज़ व्हाट शुड बी द सैम्पल रिस्पॉन्सेज. तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेलकम. हाय, माय नेम इज़ अतुल जैन. आई हेल्प यू विद योर करियर, कॉर्पोरेट लाइफ एंड डेफिनेटली इंटरव्यूज़. ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन. और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन टुवर्ड्स द एंड. इट कीप्स मी मोटिवेटेड टू क्रिएट सच मोर कॉन्टेंट. तो पहले पॉइंट पे आ जाते हैं कि इंटरव्यूज़ में ये सवाल कब पूछा जाता है. तो पहला तो बहुत ट्रिकी होता है. जब फर्स्ट कॉल आपको एचआर से आता है तो वो आपसे आपके प्रोफाइल के बारे में पूछते हैं, करंट रोल के बारे में पूछते हैं, ताकि आपको स्क्रीन कर सके कि आप इस रोल में फिट हो रहे हो कि नहीं. बट देन दे ऑल्सो आस्क योर करंट सैलरी एंड योर एक्सपेक्टेड सैलरी. उस क्वेश्चन से उनका मतलब होता है कि उनको जानना है कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, वो उनके बजट में फॉल करती है या नहीं. अगर वो उनके बजट से बाहर है तो आप स्क्रीन नहीं होगे, आप वहीं पर रिजेक्ट हो जाओगे. ऐसी कौन सी सैलरी कोट करें कि हम रिजेक्ट भी ना हो, और ऐसी कौन सी सैलरी कोट करें कि हम कम भी ना मांग लें. उस एक्साइटमेंट में क्या होता है, लोग कई बार ये दो चीज़ें कर बैठते हैं, या तो ज़्यादा मांग लेते हैं या कम मांग लेते हैं. तो इसको अवॉइड करने के लिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू आंसर दैट क्वेश्चन एट दैट मोमेंट इटसेल्फ. आप उनको बोल सकते हो कि कैन आई गेट बैक टू यू ऑन दिस लेटर. अब वो क्या करेंगे कि वो आपको पुश करेंगे कि नहीं, वी नीड टू फिल दिस आउट, एटलीस्ट गिव मी ए रेंज ऑफ सैलरी यू एक्सपेक्ट. और आप जब एक रेंज दे दोगे ना, फिर आप फंस जाओगे. क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो भी रहा होगा, आप सारे राउंड्स क्लियर कर लेते हो, तो लास्ट राउंड में यही नेगोशिएशन होगा कि आपने पहले क्या बोला था. तो आप चेंज नहीं कर सकते उस टाइम आंसर. तो आई वुड सजेस्ट कि आप उनको इंसिस्ट कीजिए कि आई गेट बैक टू यू इन एन आवर एंड टेक द आवर टू रिसर्च अबाउट योर सैलरी. अगर आपने आज तक नहीं किया है और आपने आज तक कर भी लिया है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो रोल के लिए आपको कॉल आया है, उस रोल में एक्चुअली सैलरी कितनी मिलती है, उस हिसाब से आप उनको कोट करें. टेल देम टू सेंड यू द जॉब डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन डिटरमाइन एंड डू योर इंडस्ट्री रिसर्च. तो ये तो रही पहले की बात, जिसमें वो सिर्फ आपसे सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछते हैं. दूसरा नेगोशिएशन तब होता है, जो एक्चुअल नेगोशिएशन होता है वो आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बाद होता है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर सिलेक्शन प्रोसेस दे वांट टू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट. अगर आप उनको पसंद आ गए हो तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू नेगोशिएट एवर. क्योंकि वो तो चाहेंगे ही ना कि कम से कम में कोई कैंडिडेट मिल जाए. तो वो अपने साइड से तो पुश करेंगे कि कम से कम पैसे दें आपको. लेकिन आपको स्ट्रिंजेंट रहना है. जो भी आपका आस्क हो, आपको कोशिश करनी है कि आपको वो मिल जाए. ओवर स्टेप भी नहीं करना है, कुछ ऐसी बातें बोल के कि वो इम्पोलाइट लगने लगे. जब इम्पोलाइट होते हैं तो आप रिजेक्ट भी हो सकते हो. अभी तक फाइनल हायरिंग हुई नहीं है, आपको ऑफर लेटर आया नहीं है. तो हाउ टू बी पोलाइट एज वेल एज पुट योर वर्ड्स अक्रॉस सो दैट यू गेट दैट जॉब इज़ ए स्किल. और वो मैं नहीं बोल रहा कि एक बार में आ जाएगा, विद टाइम इट विल गेट बेटर. कि आपको पहले तो रिसर्च करनी है कि एग्जैक्ट सैलरी कितनी हो सकती है मेरी. तो दो तरह से सैलरी मांगी जाती है. एक तो प्रीवियस सैलरी पे आप हाइक मांग लो कि मेरे को 40% हाइक चाहिए, 50% चाहिए. तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नए 1-2 साल हुए आपको काम करते हुए और आप 3 to 6 lakhs के बैंड में हो, तो आप 100% भी मांगते हो ना. कई बार 5 lakhs वालों को 10 lakhs भी मिल जाते हैं. तो दैट्स नॉट रॉन्ग. बट आप 100% बोल नहीं सकते. आपको कोट करना पड़ेगा उसको दूसरी तरह से कि बेस्ड ऑन माई इंडस्ट्री रिसर्च द मार्केट इज़ रेडी टू पे अराउंड 10 lakhs फॉर दिस पोजिशन एंड आई एक्सपेक्ट द सेम. एंड दूसरा है कि अगर आप ऑलरेडी 3 to 5 years एक्सपीरियंसड हो और आपको 15 to 25 lakhs ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो उस पोजीशन में 100% हाइक एक्सपेक्ट मत करना. बहुत रेयर सिनारियोज़ में आपको 100% हाइक मिलती है. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट पॉसिबल. आईटी सेक्टर में तो बहुत होता है, बट अदर सेक्टर्स में थोड़ा कम होता है. तो देयर यू कैन एक्सपेक्ट 30 to 40% हाइक. बट इफ़ यू प्ले स्मार्ट, इफ़ यू डू योर इंडस्ट्री रिसर्च, यू माइट गेट मोर देन दैट एंड यू विल. तो इसको कैसे करना है, आई विल टेल यू टुडे. 3 वेबसाइट्स और भी है दैट आई लेट यू नो. बट 3 वेबसाइट्स का आप यूज़ कर सकते हो, जो मैं भी करता हूँ कई बार, टू सी व्हाट द मार्केट इज़ एक्चुअली पेइंग फॉर दिस रोल. तो चलिए देखते हैं कौन सी है वो वेबसाइट्स. पहली वेबसाइट है levels.fyi. इसमें डेटा थोड़ा कम है, लेकिन अगर आपको आपके अकॉर्डिंग डेटा मिल जाता है तो आपका तो काम हो ही जाता है. वॉट यू कैन डू इज़ गो टू द वेबसाइट, गो टू सैलरीज बाय लोकेशन.
लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ याद रखना, जोग्राफीज़ के अकॉर्डिंग सैलरी वेरी करती है। अगर आप मुंबई में सेम रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं कंपेयर टू हैदराबाद, बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस मुंबई इज़ ए एक्सपेंसिव सिटी। तो अगर मान लो कि मैंने सर्च किया मुंबई लोकेशन and then there is this role कि by default आ रहा है software engineer, but you can change it to, let's say I want to see the salary of a business analyst. I go to business analyst. This is taking some time, but when you go to business analyst you will see the median compensation is around 9 lakhs in Mumbai. Median बहुत ज़रूरी है। Average compensation में थोड़ा सा distortion हो जाता है because of the average skewing up, but median is more appropriate metrics from my experience. And then what you can do is you can search by all levels. Suppose you are an entry level candidate 1 to 3 years, then you can see कि average compensation 6,19,000 है। and then what you can do is you can go down, यहाँ पर थोड़े डिटेल्स मिल जाएंगे बाय कंपनीज। तो अभी मैंने अपनी सैलरी ऐड नहीं की है तो ये मुझे दिखा नहीं रहा। सेकेंड वेबसाइट दैट आई लाइक इज़ एम्बिशन बॉक्स। तो एम्बिशन बॉक्स में क्या करना है आपको, एम्बिशन बॉक्स में जाना है, गो टू देयर सैलरीज टैब, गो टू ब्राउज सैलरीज। ब्राउज सैलरीज के अंडर में मैंने सर्च किया हुआ था पहले, गो टू बिजनेस एनालिस्ट। विल गिव यू कि बिजनेस एनालिस्ट की एवरेज सैलरी क्या है। अगेन एवरेज सैलरी इज़ ऑल्सो अराउंड 9.6 lakhs। टेक होम सैलरी ये दिखा देता है आपको। आप कंपनी टाइप से भी कर सकते हो, पब्लिक कंपनी है, स्टार्टअप है, स्टार्टअप में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, पब्लिक कंपनी में थोड़ा कम हो सकता है, बट यहाँ तो सेम ही दिखा रहे हैं। बट देन अगेन इंडस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हो, आप कौन सी इंडस्ट्री में जा रहे हो। लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो कि मुंबई में कितना है कंपेयर टू अदर सिटीज़। एंड देन एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कितनी सैलरीज आ रही है। अगेन इस वेबसाइट में भी आप नीचे जाके कंपनीज़ को स्क्रॉल कर सकते हो कि कौन सी कंपनीज़ कितना पे कर रही है, which is a very nice metric. Third, and which I use the most, is Glassdoor. Glassdoor में आपको जाना है सैलरीज पे। सैलरीज पे आपको जाके अपना जॉब टाइटल लिखना है, बिजनेस एनालिस्ट, लोकेशन डालना है, लेट्स से मुंबई, एंड यहाँ पर आपको ये भी दिखा देगा कि सैलरी रेंज कितना है, एवरेज बेस पे, and it's according to 4,192 salary entries that people have put. and again आप कंपनी के हिसाब से भी इसको सॉर्ट कर सकते हो, कौन सी कंपनी में आप जा रहे हो। दिस इज़ वॉट आई लाइक अबाउट इट। सो ऐसे तो आप कर सकते हो अपनी सैलरी रिसर्च। आप एक और वेबसाइट है इंडीड, आई थिंक उसमें भी सैलरीज मिलती है, आप उसमें भी देख सकते हो। तो थोड़ा रिसर्च कर लो, ट्राई टू आइडेंटिफाई अ बैंड ऑफ सैलरी दैट यू वांट टू गो फॉर एंड देन पुट योर आस्क। नाउ क्या करना है आपको, लेट्स से यू वांट ए सैलरी ऑफ अराउंड 50,000, that is the bare minimum you can go. So don't ask for 50,000, that's where you ask for 55,000 to 60,000. that will help you कि वो थोड़ा नीचे भी आते हैं उसके, तो आपको अराउंड 50,000 तो मिल जाएगा। अगर 50 से बिलो वो कोट करते हैं तो आप वो जॉब ऑफर को डिक्लाइन कर सकते हो। तो मैंने आपको तरीके बताए, या तो आप अपने करेंट सैलरी पे हाइक मांगो, जो कि जनरली 90% लोग करते हैं इंडिया में, एंड दूसरा है कि आप एक रेंज दे दो कि इतने से इतने तक तो मुझे चाहिए। तो वो क्या करते हैं, कई बार आपको सैलरी में फिक्स्ड बेस पे में ना देके आपको वेरिएबल में दे देते हैं कि आपका इंसेंटिव बढ़ा देते हैं या बोनस बढ़ा देते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, बिकॉज दैट्स ए रिटेंशन पॉलिसी। अगर वेरिएबल कंपोनेंट ज़्यादा होगा तो पीपल टेंड टू स्टिक टुवर्ड्स द ईयर एंड सो दैट दे गेट द वेरिएबल कंपोनेंट। अगर आप ईयर एंड के पहले निकल जाते हो तो आपको वो नहीं मिलता। कोशिश करिए कि फिक्स्ड बेस ज़्यादा हो, वेरिएबल थोड़ा कम ही हो तो चलेगा। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि लेट्स से 55,000 की जगह हम 60,000 दे देंगे, लेकिन 5,000 वुड बी वेरिएबल, तो दैट इज़ अ गुड थिंग एज वेल, राइट। तो आपको आपका एक्सपेक्टेड CTC तो मिल जाता है। और CTC जब भी कहीं कोड करते हैं सैलरी के टाइम में प्रीवियस कंपनी की, तो इंक्लूड द वेरिएबल पोर्शन ऑल्सो, कि इतना फिक्स्ड है इतना वेरिएबल है। डोंट हाइड द वेरिएबल कॉम्पोनेंट, और CTC बताएं, ना कि जस्ट फिक्स्ड बेस पे। एंड थर्ड थिंग जो मैंने बोली थी, आई प्रोवाइड यू सम सैम्पल रिस्पॉन्सेज। हालांकि इतनी चीज़ें बताने के बाद आई थिंक यू विल बी गुड इनफ टू ड्राफ्ट योर ओन रिस्पॉन्स, बट देन आई कमिटेड टू प्रोवाइडिंग इट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, और प्लीज़ डू वॉच द अदर वीडियोज़ दैट आई पोस्टेड दैट आर रिलेटेड टू इंटरव्यूज़, और आने वाले भी वीडियोज़ इंटरव्यूज़ में होंगे। प्लीज़ प्रोवाइड योर वैल्यूएबल कॉमेंट्स, और ये सैम्पल रिस्पॉन्सेज की स्क्रीनशॉट ले लो।